हेलो फ्रेंड्स, अफेयर्स अड्डा प्लस में आपका मोस्ट वेलकम है, जहां हम करंट अफेयर्स के कठिन सवालों को आसान और एग्जाम फ्रेंडली तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रश्न 1। नवंबर 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण E20 लक्ष्य हासिल करने की आधिकारिक जानकारी किस मंत्रालय ने दी? ए. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बी. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सी. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। डी. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है बी. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिसंबर 15, 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस MOPNG के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि नवंबर 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण E20 का लक्ष्य पूर्ण हो गया। E20 का मतलब है एथेनॉल 20% ब्लेंडेड पेट्रोल। यह नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 का हिस्सा है जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाने और किसानों को आय के लिए शुगर केन बेस्ड एथेनॉल देता है। प्रश्न 2। शांति बिल 2025 जिसे दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली किस क्षेत्र से जुड़ा है? ए. शिक्षा सुधार। बी. नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी। सी. डिजिटल मीडिया विनियमन। डी. कृषि सब्सिडी सुधार। इसका सही उत्तर है बी. नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी। शांति बिल 2025 स्ट्रेटेजिक हार्मोनाइज्ड एटॉमिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को दिसंबर 12, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असेंट दिया। इससे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में संशोधन हुआ और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को फ्यूल फैब्रिकेशन, रिएक्टर कंस्ट्रक्शन का अधिकार मिला। पहले सिर्फ NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही कर सकती थी। प्रश्न 3। VBG-RAM बिल 2025 जो मनरेगा को रिप्लेस करता है मुख्य रूप से किस मंत्रालय से संबंधित है? ए. ग्रामीण विकास मंत्रालय। बी. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सी. वित्त मंत्रालय। डी. सामाजिक न्याय मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए. ग्रामीण विकास मंत्रालय। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 या VBG-RAMG बिल को लोकसभा नवंबर 28, 2025 और राज्यसभा दिसंबर 3, 2025 पास होने के बाद दिसंबर 10, 2025 को राष्ट्रपति असेंट मिला। ये MGNREGA 2005 को रिप्लेस करता है। नया 125 दिन रोजगार प्लस स्किल ट्रेनिंग प्लस असेट क्रिएशन पर फोकस। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्रश्न 4। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल एवं असम यात्रा 20 से 21 दिसंबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. केवल चुनावी रैलियां। बी. विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। सी. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। डी. रक्षा अभ्यास। इसका सही उत्तर है बी. विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास PM नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, कूच बिहार और 21 दिसंबर को असम, गुवाहाटी में कुल 12,500 करोड़ की 35 प्लस परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें AIIMS दार्जिलिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, हाईवे प्रोजेक्ट्स, PMAY हाउसेस शामिल। कोई पॉलिटिकल रैली नहीं, प्योरली डेवलपमेंटल। प्रश्न 5। दिसंबर 2025 में डिकमीशन की गई INS सिंधुघोष S55 क्या है? ए. विमानवाहक पोत। बी. किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। सी. परमाणु पनडुब्बी। डी. गश्ती फ्रिगेट। इसका सही उत्तर है बी. किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। INS सिंधुघोष S55 भारत की पहली किलो क्लास सबमरीन थी। रूस से 1986 में कमीशन्ड। दिसंबर 20, 2025 को विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में 40 वर्ष सेवा के बाद डीकमीशन। किलो क्लास इक्वल्स प्रोजेक्ट 877 सबमरीन्स 16 कमीशन्ड, 8 अपग्रेड हो चुकी। अब कलवारी क्लास ले रही जगह। प्रश्न 6। दिसंबर 2025 में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL ने किस विदेशी कंपनी के साथ उच्च सटीक रक्षा प्रणालियों के ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन तोप हेतु समझौता किया? ए. लॉकहीड मार्टिन। बी. सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। सी. एयरबस डिफेंस। डी. थेलिस ग्रुप। इसका सही उत्तर है बी. सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की मिनी रत्ना कंपनी ने डेफेक्सपो गोवा 2025 दिसंबर 2025 में सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस फ्रांस के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन TOP MOU साइंड। 2 सिस्टम्स हाई प्रिसिजन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम मेक इन इंडिया के तहत। प्रश्न 7। नेशनल फार्मर्स डे राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया?
ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 23 दिसंबर, डी 24 दिसंबर। इसका सही उत्तर है सी 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 में कृषि मंत्रालय ने नेशन वाइड प्रोग्राम्स आयोजित किए। चरण सिंह को किसान नेता कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में योगदान। प्रश्न 8 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा आईएनएसवी कौंडिन्या किससे संबंधित है? ए ध्रुवीय अनुसंधान पोत, बी भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण नौका, सी तटरक्षक बल का गश्ती पोत, डी इसरो का उपग्रह। इसका सही उत्तर है बी भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण नौका। आईएनएसवी कौंडिन्या भारतीय नौसेना का नया सेलिंग ट्रेनिंग वेसल है। दिसंबर 2025 में कमीशन। इसका नाम कौंडिन्या महाप्रभु प्राचीन नेविगेटर से। कैडेट्स को सेलिंग स्किल्स सिखाने के लिए। लेंथ 32 मीटर, कैपेसिटी 20 ट्रेनीज। प्रश्न 9 चिल्लाई कलान जो 23 दिसंबर 2025 के क्विज में दिखा भारत के किस क्षेत्र से संबंधित सर्दी का मौसम चरण है? पश्चिमी घाट, बी कश्मीर क्षेत्र, सी पूर्वी घाट, डी थार मरुस्थल। इसका सही उत्तर है बी कश्मीर क्षेत्र। चिल्लाई कालन कश्मीर वैली का 40 डे हार्शेस्ट विंटर पीरियड 31 दिसंबर 13 फेब। इस दौरान डाल लेक फ्रीज हो जाता है। 3 फेजेस चिल्लाई कालन 40 डेज, चिल्लाई खुर्द 20 डेज, चिल्लाई बख्तुआरी 10 डेज। दिसंबर 2025 में हेवी स्नोफॉल के साथ चर्चा में। प्रश्न 10 कार्यक्रम शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की दिसंबर 2025 में किस शहर में आयोजित हुआ? ए नई दिल्ली, बी इंदौर, सी लखनऊ, डी पटना। इसका सही उत्तर है बी शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की कार्यक्रम इंदौर में दिसंबर 25 को आयोजित। अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी 1924 से 2024 सेलिब्रेट करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्लस बीजेपी द्वारा कल्चरल प्रोग्राम्स सेमिनार्स शामिल। नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025 दिसंबर के किस दिन मनाया गया? ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 24 दिसंबर। इसका सही उत्तर है सी 22 दिसंबर। नेशनल मैथमेटिक्स डे श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को 2012 से मनाया जाता है। 2025 में एनबीएचएम नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स ने कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए। रामानुजन नंबर थ्योरी जीनियस। प्रश्न 12 20 दिसंबर 2025 को मनाया गया इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे किस संगठन से संबंधित मान्यता प्राप्त दिवस है? ए डब्ल्यूएचओ, बी यूनेस्को, सी यूएन संयुक्त राष्ट्र, डी वर्ल्ड बैंक। इसका सही उत्तर है सी यूएन संयुक्त राष्ट्र। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे यूएन जनरल असेंबली ने 2005 में 20 दिसंबर को डिक्लेयर किया। गोल पॉवर्टी इनइक्वालिटी कम करना। भारत में एनजीओज ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। प्रश्न 13 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का रेजिंग डे किस क्रमांक का मनाया गया? ए 52वां, बी 55वां, सी 62, डी 65वां। इसका सही उत्तर है सी 62। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का 62वां रेजिंग डे 20 दिसंबर 2025 को 1963 में इंडियन वॉर के बाद बॉर्डर गार्डिंग फोर्स भूटान नेपाल ओपन बॉर्डर्स एचक्यू न्यू दिल्ली। प्रश्न 14 दिसंबर 2025 में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय 3 कार्यक्रम की अवधि क्या तय की गई? ए 2025-2027, बी 2025-2030, सी 2026-2032, डी 2024-2029। इसका सही उत्तर है बी 2025-2030। बिहार सरकार का 7 निश्चय पार्ट 3 कैबिनेट अप्रूवल दिसंबर 18, 2025 को ड्यूरेशन 2025-2030 यूथ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन हेल्थ पर 1 लाख करोड़ रुपए। पहले 2 पार्ट सक्सेसफुल। प्रश्न 15 दिसंबर 2025 में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स पहल किस संस्था की है? ए इसरो, बी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, नीति आयोग। इसका सही उत्तर है बी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर आईएन स्पेस। अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब्स आईएन स्पेस की इनिशिएटिव। प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स को लैब्स टेस्टिंग फैसिलिटीज दिसंबर 2025 लॉन्च। आईएसआरओ से अलग रेगुलेटर अहमदाबाद एचक्यू। प्रश्न 16 दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया इनडेप डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्यतः किस सेक्टर के लिए विकसित किया गया है?
ए कृषि, बी एमएसएमई सेक्टर, सी शिक्षा, डी स्वास्थ्य सेवाएं। इसका सही उत्तर है बी एमएसएमई सेक्टर। इन डैप इंडियन डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एमएसएमई मिनिस्ट्री ने दिसंबर 2025 लॉन्च किया। एमएसएमईज के लिए डिजिटल टूल्स, इनवॉइसिंग, पेमेंट्स, कंप्लायंस एक ऐप में, यूपीआई इंटीग्रेटेड। प्रश्न 17, दिसंबर 2025 के स्पोर्ट्स अवार्ड्स में इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस लीग को मिला? ए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, बी प्रो कबड्डी लीग, सी इंडियन सुपर लीग आईएसएल। इसी नई उभरती स्पोर्ट्स लीग को नाम एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ध्यान, असली परीक्षा में यह लीग का नाम सीधे दिया जाएगा, यह स्रोत संकेत मात्र है। इसका सही उत्तर है सी इंडियन सुपर लीग आईएसएल। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर इंडियन सुपर लीग आईएसएल को फुटबॉल पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। प्रश्न 18, दिसंबर 2025 में यूपीएससी संबंधित समसामयिकी में जन विश्वास सिद्धांत किस संदर्भ में आया? ए वन संरक्षण सुधार, बी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सुधार प्रस्ताव, सी जीएसटी दरें घटाने, डी चुनाव सुधार। इसका सही उत्तर है बी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सुधार प्रस्ताव। जन विश्वास सिद्धांत डीपीआईआईटी की इनिशिएटिव क्रिमिनल पेनल्टीज को सिविल फाइन्स में कन्वर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव। दिसंबर 2025 में 100+ लॉज के लिए गाइडलाइंस जारी। प्रश्न 19, दिसंबर 2025 में दृष्टि अन्य प्लेटफॉर्म पर चर्चित हिल तीवा कम्युनिटी किस राज्य से संबंधित जनजातीय समुदाय है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, नागालैंड, डी मेघालय। इसका सही उत्तर है बी असम। हिल तीवा असम की शेड्यूल्ड ट्राइब एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने दिसंबर 2025 में लैंड राइट्स इशू डिस्कस किया। कार्बी एंग्लोंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। प्रश्न 20, दिसंबर 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स में ह्यूमन रेपिंग स्टैंडर्ड्स किस भारतीय मिशन के संदर्भ में चर्चा में रहे? ए चंद्रयान 4, बी गगनयान मिशन, सी आदित्य L1, डी निसर मिशन। इसका सही उत्तर है बी गगनयान मिशन। ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड्स इक्वल्स क्रू सेफ्टी सर्टिफिकेशन। गगनयान इंडियाज मैन्ड मिशन के लिए इसरो ने दिसंबर 2025 में नासा स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए। 3 एस्ट्रोनॉट्स 400 किलोमीटर ऑर्बिट 2026 टारगेट। अगर आप सरकारी नौकरी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अफेयर्स अड्डा प्लस पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें।